जैसा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि अमेरिका और बरतानिया में जायदादें रखना ना तो गैर मामूली है और ना ही गैर कानूनी। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और उनकी अहलिया ने भी ऑफशोर कंपनी के जरिए लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने का दिफा किया है। रूस ने इन दस्तावेजात में सामने आने वाली मालूमात को बेबुनियाद दावे करार देकर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन कई मुल्कों में हुकाम के लिए इन पेंडोरा पेपर्स ने मुश्किलात का पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया है। 12 मिलियन के करीब दस्तावेजात का दायरा खासा वसी है। शाह उर्दन समेत दुनिया के 35 हालिया और साबिक सरबराहान ममलिकत के खुफिया रखे गए गैर मुल्की असासों की तफसीलात इसमें सामने आई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 700 सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी शख्सियात और साबिक फ़ौजी अफसरान और उनके अहल खाना की मुबैना तौर पर ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत के इंकशाफ पर तहकीकात का ऐलान किया है। कीनिया के सदर ने एक तरह से पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम किया है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि उनके मुल्क में इससे मजीद शफाफियत पैदा होगी। अमेरिका की बात करें तो पेंडोरा पेपर्स ने यह वाज़ेह कर दिया है कि साउथ डकोटा, नेवाडा और कुछ दीगर रियासतों में ऑफशोर कंपनियां बनाना कितना आसान है। इन लीक्स के मुताबिक डोमिनिकन रिपब्लिक के एक साबिक नायब सदर ने अपनी ज़ाती दौलत और मुल्क के सबसे बड़े शुगर मिल्स मालिकान में से एक के सरमाए को छुपाने के लिए अमरीकी रियासत साउथ डकोटा में कई ट्रस्ट बना रखे हैं। ICIJ की तहकीक में शामिल अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अब अमरीका भी उन इलाकों में शामिल हो गया है जो टैक्स हेवन्स समझे जाते हैं, यानी जहां उमरा टैक्स से बचने के लिए अपना असासा मुंतकिल कर देते हैं। डॉक्टर साकिब रज़ावी मालियाती उमूर और मईशत के माहिर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साकिब, ऑफशोर बैंकिंग एक बड़ा ही मुनाफा बख्श कारोबार है, तो पहली बात तो ये कि इससे मुतल्लिका मुल्कों की हुकूमतें कहाँ तक जिम्मेदार हैं? देखिए, ये थोड़ा सा इशू सेंसेशनलाइज हो जाता है क्योंकि काफ़ी वेल नोन और अमीर लोगों के असासों का जिक्र होता है। ऑफशोर बैंकिंग जो है ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है। ये इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करने में भी मदद देता है और ये हर जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करती है कि उनके यहाँ ये एक्टिविटी लीगल होगी या नहीं। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि नॉर्थ डकोटा में जो उनका ट्रस्ट लॉ है वो ये अलाउ करता है। ये एक तरह से आप समझें कि टैक्स आर्बिट्राज है। जहाँ टैक्स कम होगा वहाँ पैसे जाना शुरू हो जाएंगे। ये अमेरिका की रियासतों में भी होता है। बहुत सी कॉरपोरेशंस जो हैं वो डेलावेयर स्टेट में इनकॉर्पोरेट करती हैं क्योंकि वहाँ इनकॉर्पोरेट करना आसान है और उसकी कॉस्ट कम है। इसी तरह कॉरपोरेशंस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट भी वहाँ उन स्टेट्स में करती हैं जहाँ उनको ज़्यादा सहूलतें मिलें। तो ये इस मसले का हल सिंपल नहीं है। देखना ये है कि जिस जुरिस्डिक्शन में ये पैसे हैं क्या वहाँ ये कानून अलाउ करता है या नहीं। दूसरे ये है कि इन पैसों का सोर्स क्या था। वो सोर्स के लिए जिन मुल्कों के वो लोग हैं उनकी टैक्स के अदारों को ये मालूम करना चाहिए और ये कोशिश हो रही है कि इस मसले को हल किया जाए। आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म मिनिमम टैक्स लगाने का प्रपोज़ल है ताकि ये टैक्स आर्बिट्राज कम हो। दूसरा एक प्रपोज़ल ये है कि यूनिवर्सल इनकम पे टैक्स हो बजाय इसके कि आपकी सिर्फ एक इंडिविजुअल मुल्कों में जो जायदाद या असासे हैं उन पे टैक्स हो। डॉक्टर साहब, ICIJ की तहकीक में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट का एक स्टेटमेंट है कि अब अमेरिका भी उन इलाकों में शामिल है जहां असासों को छुपाया जा सकता है। क्या ये एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ है? इसका अमेरिका की साख पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, ये चीज़ हमेशा से हो रही है और बहुत अरसे से हो रही है। दो वजूहात से लोग अमेरिका पैसे भेजते हैं। एक तो ये है कि उनको ये यकीन होता है कि हुकूमत कॉन्फिस्केट वगैरह नहीं कर लेगी अनलेस कि कोई बहुत सीरियस पॉलिटिकल इशू हो, तो देयर फाइनेंसेस आर सेफ। दूसरी ये है कि वो लीगली अलाउ करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स टैक्स जो है वो न्यू हैम्पशायर में सेल्स टैक्स नहीं है, तो मैसाचुसेट्स के लोग वहाँ जाके ख़रीदारी करते हैं। फ्लोरिडा में इनकम टैक्स नहीं है, तो काफ़ी जो अमीर लोग हैं वो फ्लोरिडा चले जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ज़रा सेंसेशनलाइज हो जाती है। जिस तरह पहले वो पैनामा पेपर्स सेंसेशनलाइज हो गए थे, तो इसमें
अगर सही एनालिसिस हो तो ये है कि आप केस बाय केस बेसिस पे देखिए कि क्या वो जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ें अलाउड हैं, अगर अलाउड हैं तो वो लीगल हैं। एक और चीज़ अगर डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसी रेफरेंस में अगर हम उसमें ऐड ऑन करते चलें, टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो ऑफशोर कंपनीज का जाहिर करना ज़रूरी होता है, जहाँ से भी वो ओरिजिनेट होता है पैसा। ऑफशोर कंपनियां बनाना तो गैर कानूनी नहीं है। तो आलमी तौर पे जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि एक बेसिक सेट ऑफ टैक्स जो है वो शायद सामने आ सके तो वो इसको हेल्प आउट कर सके, तो वो मुल्क जहाँ ये ऑफशोर कंपनियां हैं वो इनकी तस्दीक कर सकेंगे, और बसूरत दीगर ऐसे असासों को मुंजमद करना लाजमी होगा क्या? ये ज़रूरी नहीं है। पहले तो ये है कि जो ऑफशोर जो जुरिस्डिक्शंस हैं जिनकी ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑब्वियसली इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये अगर अप्लाई हो तो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका की एक स्टेट नॉर्थ डकोटा जो है वो एक ऐसे लॉज क्रिएट किए हुए हैं उसने जिसमें बहुत लोग वहाँ इन्वेस्ट जाके करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये इतना आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस हैं, लॉज हैं, और अब आजकल आपको मालूम है कि फाइनेंस जो है वो बहुत मोबाइल है। पैसे बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्म बेसिक यूनिवर्सल टैक्स हेल्प कर सकता है, और ये कि जुरिस्डिक्शन जहाँ ये हैं वो डिक्लेयर करें और मालूम करें, जिसे कहते हैं नो योर कस्टमर, कि ये तो पैसे नो योर कस्टमर या बेसिक कुछ रेगुलेशंस जो हैं आपके ख्याल में वो हेल्प आउट कर सकती हैं पूरी दुनिया को इस मामले को कुछ हद तक और क्लियर करने के लिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकिब रज़ा भी आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू।